आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम एग्रीकल्चर ऑफिस में हैं और यहाँ पे पिछले 9 दिन से जो डेली वेजर्स थे एग्रीकल्चर ऑफिस में जो काम कर रहे थे वो पिछले 9 दिन से यहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की कानून तले जूं तक नहीं रेंग रही है। और इसी में सपोर्ट के लिए सामने आए हैं ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उत्तम चंद शर्मा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये जो स्ट्राइक चल रही है लगातार, आज 9वां दिन है, तो सरकार कहीं जागने को तैयार नहीं है, आंखें नहीं खुल रही हैं सरकार की, क्या कहेंगे? सरकार, क्योंकि ये लोग जो जहाँ पर काम कर रहे हैं, ये 20-20, 25-25 साल से जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने खून पसीना जहाँ पर दिया है। सरकार को चाहिए कि इनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें जो एलजी साहब से जो ड्यूटी बनी थी, हमें बहुत उम्मीद थी, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है। एक पॉलिसी जो पहली सरकार थी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, मगर वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे जो लोग हैं जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे 250 के करीब जो लोग हैं हमारे, मगर इनका जितना भी जो रिकॉर्ड है सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ा है और बिल्कुल क्लियर है। जी, इनका कोई भी बल्कि सब कुछ क्लियर करके हमारे, हम अपने डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इनका जितना भी रिकॉर्ड है पूरा बनाकर अपने सेक्रेटरी में भेजा है। और दूसरा जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ा है, हमें सरकार से कोई उम्मीद है कि जो इनका जो रिकॉर्ड पड़ा है इनका कोई तो लेना देना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर पॉलिसी जो उसके तहत इन्होंने बनाया था, मगर अभी तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए कोई पॉलिसी बनाए, क्योंकि सरकार ने इनके साथ वादा किया था कि इनकी हम पॉलिसी बनाएंगे, मगर नई ड्यूटी भी बन गई है। अभी तक इन्होंने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है। मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत जो इनकी वेजेज है वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। 6 से 7 हज़ार के लिए ये काम कर रहे हैं। इनके बीवी बच्चे हैं। आज महंगाई का दौर है, कहाँ पर जो महंगाई चली गई है। हम चाहते हैं सरकार से, हम अपील ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि अगर नहीं इनके कोई फैसला हुआ तो 9 दिन से जहाँ पर ये बैठे हैं, हमें मजबूर होकर हमें भी इनके लिए आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा और सरकार को हम मजबूर करेंगे, क्योंकि मजबूर सरकार होगी तो कोई ना कोई फैसला होगा। तो हम चाहते हैं कि बगैर मजबूर हुए ही सरकार इनके लिए कोई पॉलिसी बना दे। हमें सरकार से बहुत उम्मीद है, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द इनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। उत्तम जी, 21वीं सदी में भी जो है बंधुआ मजदूर की तरह जो इन डेली वेजर से काम लिया जा रहा है। हाँ सर, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये हमारे वर्कशॉपों में जो लोग काम कर रहे हैं, जो ये अपने हाथों से मिल के थ्रेशर बनाकर दे रहे हैं, पूरे इम्प्लीमेंट अपने हाथों से बना दे रहे हैं। अगर बाहर कहीं काम करें तो इनको ये 2,000 रुपये दिहाड़ी मिल सकती है, क्योंकि इसीलिए ये डिपार्टमेंट में लगे थे कि इनके लिए कोई इनके बीवी बच्चों का भविष्य बनेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। और उसी के सहारे ये इतना टाइम इन्होंने निकाल दिया है। और सरकार को देखना चाहिए इनके लिए, क्योंकि जो हमारे वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, हमारे नर्सरियों में काम कर रहे हैं, हमारे जो जहाँ पर जो चिनोर फार्म है वहाँ पर आए दिन जो आपको सबको पता है कि गोलियाँ चलती हैं, बाहर पाकिस्तान से गोलियाँ चलती हैं, गोलियों में ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने वो जितनी भी अगर डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन हो रही है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार को पिछली बार सरकार को इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को 25,000 क्विंटल जो गेहूं जो इन्होंने प्रोडक्शन निकाल कर दी थी, करोड़ों रुपए उसका जो पैसा आया था, और इन्हीं लोगों की बदौलत है। और उधर से दूसरा ये हमारे जो बॉर्डर है, बॉर्डर को गोलियां चलती हैं, उसके बीच बैठकर ये लोग काम करते हैं। इसीलिए भी अरे लगे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो नौकरी पक्की हो जाएगी। और ये बंधुआ मजदूर होकर ये काम कर रहे हैं। सरकार को जो सोचना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बना रही है सरकार, बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बना रही है, मगर ये इन गरीबों के कौन सोचेगा? सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? और हमें जो नई नई जो एलजी जो आए हैं, जहाँ पर ड्यूटी बनी है, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं इनसे। उनके उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए इनको। उत्तम जी, काफ़ी अच्छे अच्छे स्लोगन्स दिए गए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज के दौर में जो है बेटी और हमारी माताएं बहनें जो सड़कों पे अपने हक के लिए जो हैं लड़ रही हैं, तो क्या ये सरकार सीरियसली ले रही है माताओं बहनों को? जो स्लोगन दिए थे, क्या वो सिर्फ स्लोगन से? सर, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये बेटियां ये जहाँ पर ये सड़कों पर बैठी है,
सरकार को कोई शर्म नहीं है। देखना चाहिए कि आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये स्लोगन है, सिर्फ स्लोगन को पूरा उतारना चाहिए, जो अपने वो नहीं है। क्योंकि ये बेटियां हैं, ये सारे ये 20-25 साल से अपने ये जहाँ पर लगी हैं। क्योंकि ये इनका सरकार ने सोचना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है को क्योंकि इनके लिए पॉलिसी जो बननी चाहिए। हमें तो यही उम्मीद है सरकार से कम इनके लिए भी पॉलिसी बने और ये भी अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकें। इसीलिए इसी उम्मीद से जहाँ पर आते हैं ये लोग। उत्तम जी, 72 घंटे की इनकी जो फर्स्ट जो इन्होंने स्ट्राइक की थी 72 घंटे की थी, और वैसे 72 घंटे कई कितने चले गए, तो क्या अब परमानेंट जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है वो भी सामने आ रही है? हाँ हाँ, वही तो, इसलिए हमने इनको पूरा शाना बिछाना इनके साथ है। अगर सरकार का कोई भी ऐसा ही रवैया रहा तो ये हमारी पूरी बात चल रही है, जो जितने भी हमारे एसोसिएशनें हैं उनसे भी हमारी बात चल रही है। जल्द ही कोई ना कोई फैसला आएगा और हम भी इनके साथ सड़कों पर उतरेंगे। ये हमारी बात चल रही है, 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा। शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। और ये थे उत्तम चंद शर्मा जी, जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और डेली वेजर्स के सपोर्ट में यहाँ पे उतरे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो बाकी लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ सर इंडिया के साथ। मैं अरफाजा मैडेंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।